बिलाल करीम और वो मैं खुद हूँ। So explain why rich is getting richer and poor is getting more poor. Exactly. I think in my opinion there are so many loopholes in your education system. Just take an example. अगर एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको ये पता ही नहीं है कि टैक्सेशन का निज़ाम कैसे चलते हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे रन करती हैं, आपकी फॉरेक्स मार्केट जो करेंसी मार्केट है वो कैसे ऑपरेट करती है, आपकी स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, और सबसे बड़ी बात कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, यानी इन्वेस्ट कैसे करना है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इवन आफ्टर ग्रेजुएशन आपके मेच्योर बंदे को भी नहीं पता होता, यानी मेच्योर पर्सन भी लैक करता है इस फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर कि कैसे ये सारा निज़ाम वर्क करता है और आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे अपनी ग्रोथ को आगे लेके चलेंगे। तो यही वजह है कि लैक है बहुत बड़ा आपके एजुकेशन सिस्टम में। आपको ये पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप कितने ज़रिए हैं, कितने आपके पास बहुत से और ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। योर मनी शुड वर्क फॉर यू वाइल यू स्लीप। इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, यानी एक इन्वेस्टर को इतनी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि उसने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट किया है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो हसल फ्री है, यानी उसका टाइम अगर वो सो रहा है तो उसका पैसा ग्रो कर रहा है। और ये तभी होगा जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज रखते होंगे। अगर आप बग़ैर नॉलेज के फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेस देगा, डिसअपॉइंटमेंट देगा, डिप्रेशन देगा। लेकिन आप इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और यही एजुकेशन सिस्टम लैक करता है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का नॉलेज नहीं है। आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना ग्रो हो सकता है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। तो ये सब चीज़ें आपके एजुकेशन सिस्टम में मस्ट होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे यहाँ पे लूप होल्स हैं। डू यू नो वन थिंग, द रिच डोंट सेव, दे इन्वेस्ट। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जितना भी पैसा है आपका जब वो बैंक्स में पड़ा हुआ है तो डीवैल्यू हो रहा है। वाई? क्योंकि इन्फ्लेशन जो भी परसेंटेज है इन्फ्लेशन की एनुअली, जब आप उसके साथ अपनी पैसे की वैल्यू को देखते हैं तो वो हर साल डीवैल्यू होता है। तो जो भी बैंक में करंट अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, जो भी बैलेंस है, वो एवरी ईयर 8%, 9%, 10% डीवैल्यू होता है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर, एक पॉजिटिव इन्वेस्टर जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज है, चाहे वो रियल स्टेट में, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अदर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, जब उसको ये पता होगा कि मेरा पैसा डीवैल्यू हो रहा है, लेकिन मैं अगर इधर इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे पैसे की वैल्यू एनुअली बेसिस के ऊपर ग्रो करती रहेगी और मैं कॉप कर सकूँगा इन्फ्लेशन के साथ, और मैं इतना पॉजिटिव रहूँगा कि इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर की, अच्छे इन्वेस्टर की, एक पॉजिटिव इन्वेस्टर की निशानी है। एवरी बिग इन्वेस्टर स्टार्टेड स्मॉल। बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया, लेकिन जिस काम में भी गए, जहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसका नॉलेज लिया, फाइनेंशियल नॉलेज लिया, उस मार्केट का नॉलेज लिया, उसमें एक्सपर्ट बने। इन्वेस्टमेंट करने का जो की पॉइंट है वो ये है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लैंड में इन्वेस्ट करें, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में एज अ होल इन्वेस्ट करें, फॉरेक्स में करें, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, उसका एक ही की पॉइंट है, आपको आपके एसेट की नॉलेज होनी चाहिए, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिस्क और रिवॉर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने थोड़े से स्टार्ट किया। यू कैन स्टार्ट विद $100, you can start with $500 according to your business। तो स्टार्टिंग स्मॉल ये आपको सिखाता है, ये फेजेस 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरह लेके चलता है। तो इसमें कोई मजाकिया नहीं है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन उन थोड़े पैसों को आप कोशिश करें कि सीखने पे लगाएं, ताकि जिस काम में आप जाना चाहते हैं उस काम में आपको ग्रिप आए, आपको नॉलेज आए, ताकि जब आप लेवल 1 और लेवल 2 पे जाना शुरू करें तो आपके लिए आसान हो। In your opinion, investing in real estate versus investing in trading market? My favorite question। इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बट मैं इसको कोशिश करूँगा समराइज़ कर दूँ आपके लिए। देखें,
कुछ लोगों का ओपिनियन डिफरेंट होगा और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके ओपिनियन की, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको देता हूँ। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बिल्डिंग को बाय करें या आप लैंड को बाय कर रहे हैं, ज़्यादातर दुनिया में लैंड को बाय किया जाता है और उसको सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। तो कट इट डाउन, उसको देखते हैं, उसका ब्रेक डाउन देखते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में 10% टू 11% इन्फ्लेशन रेट है एनुअली। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को एंड ऑफ द ईयर 1 करोड़ 12-13 लाख का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कोप करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए। अगर वो 10 से 12 लाख का प्रॉफिट 1 ईयर पे आपको साल का नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आपका पैसा डी वैल्यू हुआ है, आप लॉस में गए हैं। और यही फाइनेंशियल नॉलेज लैक है लोगों के अंदर। लोगों को ये पता नहीं है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इन्फ्लेशन को देखना होता है कि आपकी कंट्री की इन्फ्लेशन क्या है और उसके मुताबिक आपका रिटर्न निकलता है कि हमारा एनुअली रिटर्न मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन के इंडेक्स से ऊपर रह सकें। और जब आप इन्फ्लेशन को अपने रिटर्न में से माइनस करते हैं देन जो बचता है वो आपका रियल और एक्चुअल आपका रिटर्न होता है, फिर उसमें से टैक्सेस भी माइनस होते हैं। ये सारा ब्रेक डाउन लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों को बचपन से प्राइमरी लेवल से हाई स्कूल लेवल से कभी सिखाया ही नहीं गया अनटिल अनलेस कि आप फाइनेंस के अंदर बैचलर करें या इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है एजुकेशन सिस्टम में। बट अगर आप कंपेयर करते हैं इन्वेस्टिंग को, यानी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने को, तो मैक्सिमम पाकिस्तान को देखें तो 5 to 7% गेन है, एनुअल रिटर्न है प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप 1 CR इन्वेस्ट करते हैं, अब 1 CR का तो एक प्लॉट अगर आप ले लेते हैं 5 मरले का 8 मरले का और वो 1 CR का है और साल बाद एनुअल रिटर्न आपको 5 या 7 लाख रुपया उस पर मिलता है, इसका मतलब है कंट्री की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 से 11% है, तो आप 3 to 4 लाख का आप लॉस ले रहे हैं। और ये चीज़ लोगों को नहीं पता। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग मार्केट को, जिसके अंदर फॉरेक्स भी है, जिसके अंदर स्टॉक्स भी है, जिसके अंदर क्रिप्टो भी है, ETFs भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट की एग्जांपल लेते हैं और सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल देखते हैं, बाहर को भी नहीं देखते। पिछले 10 सालों में जो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिए है वो 5x दिया है। इसका मतलब है कि आपका पैसा 5 गुना हुआ है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 10 साल पहले अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगाया तो आज उसके पास 5 करोड़ है। और अगर आप अपने इन्फ्लेशन के इंडेक्स को देखें तो आपका इन्फ्लेशन का इंडेक्स 12-13% रहा। तो अगर 10 सालों में इन्फ्लेशन का इंडेक्स 10-12-13% रहा तो इसका मतलब है जो 10 साल पहले करोड़ रुपया था वो आज शायद 2.25 या 2.5 करोड़ हुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो 1 करोड़ रुपया 10 साल पहले लगाया था वो आज 4-4.5 करोड़ रुपया हो गया। अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दें सो यू आर स्टिल गेटिंग अराउंड 150 to 200% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी 2.5 to 3% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो प्रॉपर्टी में हम माइनस में है जब हम इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं। एक सिंपल फार्मूला है जो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लिटरेसी रेट डाउन होने की वजह से हम समझते हैं कि ज़मीन खरीदना सेफ़ है और शायद सेफ ज़रूर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो आपका पैसा बड़ा बड़ा डी वैल्यू कर रहा है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं कर पा रहा। 9 to 5 कैन बिल्ड अ लिविंग बट इन्वेस्टमेंट बिल्ड अ लेगेसी। आई जस्ट रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। तो स्टार्ट कुछ ऐसे है कि जिसकी मैं आपको बात बताने लगा हूँ। उसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिल्कुल फ्रॉम ज़ीरो, और बहुत ज़्यादा हसल के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचा इन टर्म्स ऑफ बैंक बैलेंस या जो भी फाइनेंशियल आप मामला समझ सकते हैं। बट उसकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसने कैसे 9 to 5 इस मैट्रिक्स से एस्केप किया, यानी कैसे वो इस 9 to 5 के इस चुंगल से निकला। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता कुछ यूँ है कि उस बंदे को जिसकी मैं बात बता रहा हूँ उसको बहुत शौक होता है ट्रेडिंग मार्केट का, कि कैसे ट्रेडिंग मार्केट वर्क करती है, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करती है, लेकिन शायद उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता। तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि मैं 9 to 5 के अंदर ही अपना गुजर बसर करूँ, वही एक डेली रूटीन के अंदर। लेकिन एक वाक़या होता है बैक इन 2017। आपको याद होगा उस वक्त क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा एक शोर मचा हुआ था। बिटकॉइन वॉज बूमिंग एट दैट टाइम, बट अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड डोंट नो हाउ बिटकॉइन वर्क्स। तो
उसने भी, उस इंसान ने भी, उस शख्स ने भी कोशिश की कि वो बिटकॉइन को ट्रेड करे, लेकिन उस वक्त इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। सो वाया किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उसको एक मेंटोर मिला, और उस मेंटोर ने कहा कि यू कैन सेंड मी अराउंड $4,000 बैक एट दैट टाइम डॉलर वाज अराउंड 110-105। उसने वो एक हैंडसम अमाउंट बनती थी, उसने वो पैसे जो अपनी जॉब से या अपने छोटे से साइड हसल से जमा किए थे वो उस बंदे को भेज दिए, उस मेंटोर को भेज दिए। और दैट मेंटोर क्लेम कि विद इन 1 मंथ ही कैन डबल और ट्रिपल द अमाउंट। और चूँकि इस शख्स को नहीं पता था कि हाउ ट्रेडिंग मार्केट वर्क्स, व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो उसने भी सोचा कि शायद ये पॉसिबिलिटी है। बट सडनली द बैड थिंग हैपन, alas, and you all know that how the scam happens in this market, and he lost everything. He lost that $4,000 and that was his whole life savings. बट एक मज़े का हुक्का है इस सारी स्टोरी के अंदर, वो ये है कि इस स्कैम की वजह से वो बंदा बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ, बल्कि उसने इस स्कैम को बेस बनाया इसी ट्रेडिंग मार्केट को सीखने का। और ये वो रिवेंज था जो उसने इस मार्केट से लिया। ऐसे रिवेंज लिया कि इस मार्केट को सीखा और इसी मार्केट से वो $4,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे 200 से, शायद इससे भी ज़्यादा, उससे वापस लिया। यानी इस ट्रेडिंग मार्केट को सीखा उस स्कैम की वजह से। सो दैट स्कैम was the reason for that person to get into this market, to learn this market, and to be a professional trader and a professional investor. And after 6 years of hustle, after 6 years of all these learning phase and doing professional trading, आज वो बंदा आपके सामने बैठा है।